परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से आप सभी के बीच में खड़ा होने के लिए मौका दिया। आज का विषय है प्रार्थना। प्रार्थना है क्या? अभी जैसे भैया को बोले प्रार्थना करने को तो संकोच करने लगे, मतलब बातें बहुत कर पाते हैं, हर जगह घूम घूम के चले आते हैं, लोगों में बिगड़े हुए, बने हुए, खराब, अच्छे सबसे मिलते हैं, मुलाकात करते, बात करते हैं, लेकिन जब प्रार्थना की बात है तो प्रार्थना नहीं कर पाए। तो ये प्रार्थना है क्या? ये प्रार्थना है क्या? तो ध्यान से सुनिएगा, प्रार्थना का विषय आ जाए और प्रार्थना के बारे में बता रहे हैं। तो प्रार्थना मतलब कि परमेश्वर से बातें करना या परमेश्वर से कुछ कहना। हमें परमेश्वर से बात करना है, जैसे हम एक दूसरे से अपनी बात करते हैं। जैसे अगर प्रधान से हमको आवाज चाहिए तो प्रधान से जाकर बातचीत किया जाता है प्रेम से, आदर के साथ। तो प्रार्थना परमेश्वर और व्यक्ति के बीच में एक घनिष्ठ संबंध अर्थात संगति की ओर संकेत करता है। परमेश्वर के साथ संगति रखने में दो प्रमुख बातें पाई जाती है। पहली यह कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है, और दूसरी यह कि हम प्रार्थना में परमेश्वर से बात करते हैं। प्रार्थना में मतलब कि हम अपनी बातें जो रखते हैं परमेश्वर से हम बात करते हैं, और बाइबल के वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है। प्रार्थना परमेश्वर के साथ बातचीत करना होता है। प्रार्थना करते समय हम परमेश्वर को बताते हैं, और दूसरी ओर पवित्र वचन के द्वारा परमेश्वर हमें अपनी बातें बताता है। इस प्रकार परमेश्वर और हमारे बीच वार्तालाप पूरा होता है। परमेश्वर, प्रार्थना, वचन, मनुष्य, ये प्रार्थना का कड़ी है। पहला परमेश्वर, ऊपर परमेश्वर, और हमारा प्रार्थना, वचन, और नीचे मनुष्य। तो मतलब परमेश्वर हमसे दूर है, लेकिन प्रार्थना के जरिए हम परमेश्वर से जुड़ जाते हैं। जैसे टेलीफोन है, जैसे मोबाइल है, ये मोबाइल है, तो हम किसी से अगर बात करना चाहते हैं, हमारे दोस्त दिल्ली हैं, चाहे बम्बई हैं, चाहे मऊ हैं, गोरखपुर हैं, तो जहाँ पे हैं वो हमसे दूर हैं, हम उनको देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनसे जुड़ने के लिए मोबाइल से हम उनको फोन करते हैं, और मोबाइल के जरिए हम उनसे जुड़ जाते हैं और बातचीत कर लेते हैं। तो उसी प्रकार परमेश्वर से जुड़ने का एक सबसे अच्छा जो विषय है वो है प्रार्थना। प्रार्थना वह कुंजी है जिससे बड़े से बड़े भेद खुल जाते हैं। प्रार्थना वह श्वास है जिससे हम आत्मिक जीवन लेते हैं। मतलब हमें आत्मिक जीवन जीने के लिए, जैसे हमें खाना, मतलब कि हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, हमारे शरीर को मजबूत रखने के लिए हम खाना खाते हैं, सेब संतरा है, फल का जूस है, उसी प्रकार हमारे आत्मिक जीवन को मजबूत बनाने के लिए हमें प्रार्थना करना आवश्यक है। इस श्वास के द्वारा हम आत्मिक रूप से जीवित है। इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि आत्मिक रूप से जीवित रहने के लिए प्रार्थना करना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक रूप से जीवित रहने के लिए सांस लेना। प्रार्थना के बिना हम आत्मिक रूप से जीवित नहीं रह सकते। जिस प्रकार एक गुलाब का फूल जो है, अगर उसको पानी न डालो तो सूख जाएगा, तो हम अगर प्रार्थना करना बंद कर दें तो हमारा आत्मिक जीवन खत्म हो जाएगा। प्रार्थना उस सुगंधित धूप अर्थात धुएं के समान है जो नीचे से उठकर स्वर्ग तक परमेश्वर के नथनों में पहुंचती है। प्रार्थना से परमेश्वर प्रसन्न हो जाता है। अभी हम जो प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना से परमेश्वर खुश होता है, आनंदित होता है। अभी हमें यहाँ पे आगे जो विषय है, हमें प्रार्थना क्यों करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, प्रार्थना करना इसलिए आवश्यक, परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर के वचन में प्रार्थना करने के लिए सख्त आदेश है, मत्ती 6:6। तो अपनी कोठरी में जा और प्रार्थना कर, परमेश्वर से अपनी बातें कर। दूसरा, हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, और परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है, इसलिए परमेश्वर की संतान होने के नाते हमें उससे बातें करना चाहिए, अर्थात परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। रोमियो 8:15। तीसरा, प्रार्थना हमारी आवश्यकता है, प्रार्थना हमारी प्रतिदिन की आवश्यकता है। क, परमेश्वर की संगति रखने के लिए। ख, आत्मिक जीवन में जीवित रहने के लिए। ग, दुख की घड़ी में व बीमारी के समय हर एक परिस्थिति में प्रार्थना करना है। 4, प्रार्थना की दूसरों की को आवश्यकता है, हमारी प्रार्थनाओं की दूसरों को आवश्यकता है, इसलिए हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, दूसरों के लिए प्रार्थना करें। दूसरों के लिए प्रार्थना करने को हम मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं, और दूसरों के लिए प्रार्थना करना ये मध्यस्थ की प्रार्थना है।
प्रार्थना का आदर्श। बाइबल में प्रार्थना करने के अच्छे आदर्श हैं जो हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम भी परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे इब्राहिम ने प्रार्थना किया, मूसा ने प्रार्थना किया और स्वयं यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। आज के प्रार्थना के अच्छे योद्धा भी हमारे लिए नम्रता प्रस्तुत करते हैं। आज भी विश्वासीगण प्रार्थना करते हैं और अपने जीवन में उसका उत्तर पाते हैं। प्रार्थना कब करना चाहिए? प्रातः, दोपहर एवं संध्या। भजन संहिता 5:3, 55:16, तीनों समय प्रार्थना। दानियल 6:10, दिन में व रात में। भजन संहिता 88:9, लगातार प्रार्थना। उत्पत्ति 22:26, निरंतर। पहला थिस्सलुनीकियों 5:16, प्रार्थना करना चाहिए। हमारा दिन में प्रार्थना से आरंभ होता है और दिन का अंत प्रार्थना से हो। हर एक कार्य का आरंभ प्रार्थना से होना चाहिए। बीमारी, दुख, संकट, क्लेश व विद्रोहियों से बचने के लिए हर एक परिस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। भजन संहिता 140:4, 5, 16, याकूब 5:13, 14, भजन संहिता 116, भजन संहिता 66:1, 2। और प्रार्थना कैसे करना चाहिए? प्रार्थना कैसे करना चाहिए, इस संबंध में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, आत्मिक तैयारी के साथ। दूसरा, परमेश्वर की इच्छा अनुसार। तीसरा, दिखावटी न हो। चौथा, मन से प्रार्थना। पांचवा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में। छठवां, पूरे विश्वास के साथ, दीनता, नम्रता पूर्वक, क्षमा भाव से में, पवित्रता से, पश्चाताप से, स्वयं से, सच्चाई से एवं पूर्ण हृदय से। रोमियो 8:26, इब्रानियों 11:6, मत्ती 21:22, याकूब 1:6, इतिहास 6:14, मत्ती 6:12, अय्यूब 11:13, पहला तीमुथियुस 2, सभोपदेशक 5:2, पहला राजा 8:33, इर्मिया 36:6, फिलिपियो 4:6, उत्पत्ति 18:26, पहला पत्रस 4:6, भजन संहिता 119:58, भजन संहिता 96:9, यूहन्ना 4:24, मत्ती 6:5। अभी हम किस रूप में प्रार्थना करें? प्रार्थना की मुद्रा, हमको कैसे प्रार्थना करना है? सबसे पहला, खड़े होकर प्रार्थना। खड़े होकर भी प्रार्थना करना पहला मुद्रा। पहला राजा 8:22, फिर दंडवत करते हुए। दंडवत करने का मतलब समझते हैं? ऐसे दंडवत करते हैं, ऐसे प्रार्थना। उसके बाद है घुटने टेक कर प्रार्थना। दूसरा इतिहास 6:13, फिर मुंह के बल गिर कर प्रार्थना, गिनती 16:22। पांचवा, हाथ फैलाकर प्रार्थना करना, यशायाह 1:15, हाथ उठाकर प्रार्थना करना, भजन संहिता 28:2, आंख बंद कर बाधाओं और परीक्षाओं से बचने के लिए प्रार्थना, आंख खोल कर प्रार्थना करना परिस्थिति के अनुसार। जिस विधि से आत्मा आपकी अगुवाई करे, आप उस मुद्रा में परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, अभी प्रार्थना करने के लिए अभी लास्ट में जो 2 विषय दिया कि आंख खोलकर और आंख बंद करके। कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्रार्थना करते हैं और बीच में शैतान उभर के भागने लगे, किसी के ऊपर शैतान उभरा भागने लगे, हो सकता है किसी पे हमला कर दे। ऐसे परिस्थिति में आंख खोल कर भी प्रार्थना किया जाता है। उसके बाद है प्रार्थना करने के संबंध में कुछ विशेष सावधानियां। प्रार्थना करने के संबंध में निम्नलिखित सावधानियां बरतें। पहला, बाधा डालने वाली बातों को दूर करें। जैसे अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं तो किसी के विषय में हमारे मन में क्रोध ना हो, विरोध ना हो, किसी की बुराई ना हो, पाप ना हो। उसके बाद है सुस्त व लापरवाही न बरतें। पहला जो था, बाधा डालने वाली बातों को दूर करें, पहला पत्रस 3:6, और सुस्त व लापरवाही न बरतें, लूका 8:9। लापरवाही मतलब कि जैसे प्रार्थना करते करते लोग सो जाते हैं, प्रार्थना करते करते आवाज बंद कर देते हैं, ऐसा हमको बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद ढोंग न करे, मत्ती 6:5 और 6, मतलब कि बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करना, दूसरों को दिखाने के लिए प्रार्थना, ऐसा ढोंग नहीं करना है। जो करना दिल से करना। अविश्वास न करें,
अब ये बात बहुत जरूरी है, अविश्वास न करें। एक औरत प्रभु से प्रार्थना की, मतलब उसने कलीसिया में सुना कि जो विश्वास से मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे, वो हो जाएगा। वो जो औरत थी, मतलब कि एक गांव में रहती थी। गांव के आगे पहाड़ पड़ता था, पहाड़ के बाद प्रार्थना भवन था। पास्टर साहब ने प्रार्थना किया और प्रचार करके बता दिया कि तुम विश्वास से अगर कहोगे कि ये पत्थर टल जाए तो पत्थर टल जाएगा। वो औरत घर पे आई और घर खिड़की के सामने देखी, अगर वो पत्थर, अगर पहाड़ अगर हट जाए तो उसको जाने में 10 मिनट लगेगा। अब पहाड़ अगर न हटे तो 1 घंटा लगेगा। अपने खिड़की के पास से खड़ी होकर हाथ उठा के बोली कि मैं विश्वास करती हूँ कि पहाड़ हट गया, और सो गई। जब सवेरे जगी तो हटाए नहीं था। उसने मालूम क्या कहा, मुझे पता था कि पहाड़ नहीं हटेगा, इसलिए नहीं हटा। तो कहने का मतलब कि जो आप प्रार्थना करते हैं, आपके मन में पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि आपका प्रार्थना सुन लिया गया। उसके बाद बुरे उद्देश्य से न मांगे, याकूब 4:3। मतलब कि प्रार्थना करने का विषय कि मतलब कि आपका प्रार्थना विषय महत्वपूर्ण होना चाहिए, बुरा उद्देश्य नहीं होना। मतलब किसी की बुराई मत मांग लेना। कुछ लोग ऐसा प्रार्थना करेंगे उनका नाश हो जाए, ऐसा प्रार्थना नहीं करना। उनका बिगड़ जाए, ऐसा प्रार्थना नहीं करना। वो मर जाए, ऐसा प्रार्थना नहीं करना। मतलब कि आपका बुरा उद्देश्य ना हो। कुछ लोग प्रार्थना करें कि हमारे पास हथियार प्रभु हो जाए कि हम मार डालें, ये बुरा उद्देश्य है। हालेलुया। हम बहुत शक्तिशाली हो जाए, सब लोग गरीब हो जाए, हम अमीर हो जाए, ये बुरा उद्देश्य है। हमारे पास बहुत पैसा हो जाए कि हम खूब गाड़ी खरीदे, मनमानी करें, ये बुरा उद्देश्य है। तो बुरा उद्देश्य से प्रार्थना नहीं करना है। उसके बाद पाप में न बने रहे। यशायाह 59:2। मतलब कि प्रार्थना करते समय, हम प्रार्थना जो कर रहे हैं, पाप में न बने रहे। मतलब बुराई करते रहे, दारू पीते रहे, गांजा पीते रहे, झगड़ा करते रहे, गाली गलौज करते रहे, और इसके बाद प्रार्थना करें तो प्रार्थना हमारी नहीं सुनी जाएगी। मतलब कि पाप छोड़ देना है। प्रार्थना का उत्तर किन लोगों को नहीं मिलता, ध्यान दीजिए। प्रार्थना का उत्तर किन लोगों को नहीं मिलता, ध्यान दीजिए। पहला, जो बुरे उद्देश्य से मांगते हैं, याकूब 4:5, भजन संहिता 66:18। तो प्रार्थना का उत्तर किसको नहीं मिलता है, जो बुरे उद्देश्य से मांगते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि हमको ये हो जाए तो हम ऐसा करेंगे। उसके बाद है जो पाप में बने रहते हैं, यशायाह 59:2। जो पाप में बना रहेगा उनकी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलेगा। उसके बाद है प्रार्थना में पवित्र आत्मा का स्थान। परमेश्वर की इच्छा है कि उसके लोग पवित्र आत्मा में प्रार्थना करें। उसका कारण यह है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर की त्रिएकता में एक है। इसलिए पवित्र आत्मा की परमेश्वर की पिता की इच्छा को भली भांति जानता है। इस प्रकार पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने के दौरान परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं। हमें नहीं मालूम कि प्रार्थना कैसे करना चाहिए। आजकल मसीही समाज में कुछ लोगों किताबों में पढ़कर प्रार्थना करते हैं तथा अन्य दूसरे लोग रटी रटाई प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार की प्रार्थनाओं के विषय में उल्लेख नहीं किया गया है। मतलब कि रटी रटाई प्रार्थना नहीं करना है, दूसरे का सुन के प्रार्थना नहीं करना है, लिख करके किताब में से देख के प्रार्थना नहीं करना है। आपके मन से, आत्मा से होकर प्रार्थना करना है। जहाँ तक उल्लेख है सो पवित्र आत्मा में और बुद्धि से प्रार्थना करने का है। जब हमें पवित्र पवित्र आत्मा से होकर हमें प्रार्थना करना नहीं आता और हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं तो स्वयं को पवित्र आत्मा में सौंप देते हैं, तब ऐसी घड़ी में पवित्र आत्मा प्रार्थना करने में सहायता करता है, क्योंकि हम विश्वासियों का सहायक है। जकरिया 2:10, रोमियो 8:15, गलतियों 4:16, रोमियो 8:26, प्रेरित 9:11, इफिसियों 6:18, यहूदा 1:20, यूहन्ना 4:22 से 44, पहला कोरिन्थियों 14:15। पवित्र आत्मा से प्रेरित ने और कलीसिया ने प्रार्थना की जिसका जीता जागता उदाहरण है प्रेरितों के काम की पुस्तक में मिलता है। इसलिए कि उन्होंने पवित्र आत्माएं और प्रार्थना की, उन्होंने उत्तर प्राप्त किए। जैसे उनमें जागृति आई, परिस्थितियां बदल गई, जेल के दरवाजे खुल गए, लोगों में चंगाई प्राप्त की, लोग उद्धार पाने लगे और कलीसिया तेजी से बढ़ने लगी। सावधानियां, पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व व उसके कार्यों पर संदेह न करें। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में प्रार्थना कर रहा है उसका मजाक न उड़ाए। पवित्र आत्मा के विरोध में कोई पाप न करे। ध्यान दीजिए कि जो भी प्रार्थना के विषय में जो
अभी बताए, ये बहुत ही बहुमूल्य चीज है। प्रार्थना करते समय हमको पवित्रता के साथ रहना है, ईमानदारी के साथ रहना है। जब हम अपने आप को प्रभु के आगे सौंप देंगे, रोमियो 8:24, ए बच्चे लोग शांत रहो। जब हम करते हैं और अपने दिल को प्रभु के आगे सौंप दो, रोमियो 8:26 में लिखा, हमें प्रार्थना करना नहीं आता, हमें प्रार्थना करना नहीं आता, लेकिन रोमियो का पुस्तक में कहता है हमें प्रार्थना करना नहीं आता, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है और आए भर भर कर हमें प्रार्थना करना सिखाता है। आप कह रहे हैं हमें प्रार्थना करना नहीं आता, लेकिन कभी कभी आपके घरों पे ऐसा परिस्थिति आता है, बच्चा बीमार हो गया, चाहे पत्नी बीमार हो गया, चाहे घर में कोई बीमार हो गया, अपने आप रो रो के आंसू के साथ चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करते हैं, जो केवल तुम सुनते हो, प्रभु सुनता है। हालेलुया। अपने घरों पे होता है ना, यहाँ पे प्रार्थना करना नहीं है, लेकिन अपने घरों पे रो रो के आंसू बहा के प्रार्थना हो जाता है। जब किसी ने कोई बुरा बात बोल दिया तो लग गया, धक से आंसू के साथ प्रार्थना होता है। तो एक दर्द की प्रार्थना, एक प्रेम की प्रार्थना, पवित्रता की प्रार्थना प्रभु सुनता है। यीशु मसीह ये दुनिया में इसलिए आया, हमें परमेश्वर पिता से जोड़ने के लिए। जैसे ये मोबाइल हमें हमारे मेहमानों से, हमारे रिश्तेदारों से जोड़ देता है, उसी प्रकार प्रार्थना हमें परमेश्वर से जोड़ता है। अगर हमें परमेश्वर से जुड़ना है तो प्रार्थना करना, तो प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह ने एक रास्ता बनाया कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करें। याकूब उत्पत्ति का पुस्तक में एक सपना देखता है कि एक सीढ़ी स्वर्ग से नीचे आई है और उस पर स्वर्गदूत चलते हैं, चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम जो प्रार्थना करते हैं, सीढ़ियों से चढ़ के हमारी प्रार्थना ऊपर परमेश्वर के पास जाती है और सीढ़ियों से परमेश्वर के दूत हमारे लिए आशीष लेके आते हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना करें, हमारी प्रार्थनाओं को स्वर्गदूत सुनते हैं, परमेश्वर के पास ले जाते हैं और हमारे लिए परमेश्वर जो है आशीष उनके द्वारा हमें भेजता है। हम किसी बीमारी के लिए, परेशानी के लिए हम जो दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और जवाब देता है। तो आज प्रार्थना का विषय इसमें बहुत अच्छा से इसमें समझाया है। प्रार्थना खड़े होकर प्रार्थना करो, घुटने टेक के प्रार्थना करो, आंसू बहा बहा के प्रार्थना करो, विशेष करके हाबिल का दिल लेकर प्रार्थना करो। जब किसी के भी लिए जब हम प्रेम से प्रार्थना करते हैं और दर्द के साथ प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता है। तो हम चाहते हैं कि सभी लोग प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा जो परमेश्वर हमको दिया है वो आपको देगा। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, जो भी परमेश्वर से प्रार्थना करता है परमेश्वर उसको देता है। तो आप सभी प्रार्थना करें, घुटने टेक के प्रार्थना करें, सरेंडर होके लेट करके प्रार्थना कर सकते हैं, अपने दंडवत करके, बैठ करके, खड़े होके, आँख खोल करके, आँख बंद करके, रो करके, हर एक परिस्थिति में प्रार्थना करना, सोते जागते टहलते हर एक परिस्थिति में प्रार्थना करना है। तो प्रभु से हम जब प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमको प्रार्थनाओं का जवाब देता है। जब हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, बीमार चंगा होता है। दुष्टात्मा ग्रस्त लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुष्टात्मा निकल के भागता है। लेकिन सबसे अच्छा क्या है? प्रार्थना, प्रार्थना और प्रार्थना। यीशु मसीह ये दुनिया में आया, हमें प्रार्थना करना सिखाया। जब यीशु मसीह के चेलों ने यीशु को बोला कि हे प्रभु, जैसे यूहन्ना अपने चेलों को सिखाया, तू हमें भी सिखा कि हम प्रार्थना करें। तो यीशु ने कहा, आओ इस प्रकार करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए। इसका मतलब है यीशु मसीह कह रहा है कि अपने पिता का नाम जैसे स्वर्ग में पवित्र है, इस धरती पे भी आप पवित्र करना। आप प्रार्थना वाले हो, प्रभु परमेश्वर को मानने वाले हो, आप कोई बुराई नहीं करना, कोई पाप नहीं करना, आपके वजह से परमेश्वर पिता का नाम खराब ना हो। और इसके बाद जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया, हमारे अपराध को क्षमा करो। आपके अपराध तभी क्षमा होंगे जब आप दूसरों के अपराध को क्षमा करोगे, दूसरों को माफ करोगे। हम बोलते हैं माफ करना आसान है, लेकिन माफ करना आसान नहीं, माफ करना बहुत मुश्किल है। कोई आपको सताया है, दर्द दिया, तकलीफ दिया है, माफ करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आप माफ करोगे तो भी है, तो ही आपके पाप माफ होंगे, नहीं तो माफ नहीं होंगे। एक व्यक्ति है जो मतलब कि राजा के पास एक आदमी को पकड़ के लेके गया और बोला कि राजा साहब, ये आदमी हमारा 500 रुपये लिया था और इसने बोला था 1 महीने में दूंगा, और 5 महीने हो गए और नहीं दिया। कितना? 500 रुपये। लेकिन वो व्यक्ति का राजा के पास 5000 रुपये था
और उसने भी बोला था 1 महीने में मैं दूंगा, लेकिन नहीं दे पाया और 1 साल हो गए थे। तो जो कम उसका कर्ज था, अपने मतलब कि कर्जदार को मारा पीटा और जेल में डाल दिया। राजा ने बोला इसको भी उठाओ जेल में डाल दो। तो मतलब अगर हम किसी का नहीं क्षमा करेंगे तो हमारा भी नहीं क्षमा होगा। इसलिए जरूरी है कि हम क्षमा करना सीखें, हम माफ करना सीखें। उसके बाद है जिस प्रकार मतलब कि उसके बाद है कि हमें बुराई में न ला, हमें परीक्षा में न ला। मतलब कि प्रभु से हमें प्रार्थना करना है कि हम परीक्षा में न पड़े, हम बुराई में न जाए। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, हमारे दिमाग को संचालित करता है। तो हमें प्रभु बुद्धि दे, ज्ञान दे, और हम अपने बुद्धि का सही से इस्तेमाल करें, बुराई में न जाए, पाप में न जाए, और परमेश्वर हमको बचाए, परमेश्वर हमारी रक्षा करे। राज पराक्रम महिमा सदा परमेश्वर का है, लेकिन उसके साथ साथ में हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, हमें प्रार्थना करना है, और हमें हर एक बुराई से बचे रहना है। जब हम बुराई से दूर रहेंगे, पाप से दूर रहेंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देगा। हमारी प्रार्थनाओं से बहुतों का परमेश्वर भला करेगा, बहुतों के जीवन सुधर जाएंगे और बदल जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि आप हर एक परिस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना करें। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष करे और अनुग्रह करे। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।